संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस था नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्यान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अत कवित जिज्ञासी को अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। इष्ट राम रमती ते आन को फूट दई है। पग नंगे गुरु दर्श दया की मूठ गई है। विषय त्याग विष वचन हाशि खिलवत नहीं जाने। हानि वृद्धि की बार भरोसो हरि को आने। जुआ चोरी पर लुब्धि झूठ कपटा नहीं राखे। भांग तंबाकू अमल अखज मदपान न चाखे। पानी बरते छाण के निरख पाँव धरणी धरे। वे राम स्नेही जानिए सो कारज अपना करे। महाराज फरमाने की वही राम स्नेही है जो अपना कार्य इस प्रकार से करता है। आत्मकल्याण कैसे करता? आत्मकल्याण इष्ट राम रमतीत। इष्ट एक ही रखता। रमतीत राम जो सब घटों के अंदर रमन कर रहा है। रमतीत राम जो सर्वश्रेष्ठ है, जो समर्थ है, जो निरंजन परमात्मा है, निराकार परमात्मा है। उनकी चेतनता ही सबके अंदर है और उन्हीं के आधार से सारी सृष्टि दिखाई देती है। ये दृश्य जगत भी उन्हीं के आधार पर उस सत्य पे टिका हुआ है। ऐसे राम जी जो सबल है, समर्थ हैं, ऐसे राम जी का इष्ट रखते हुए, उनके नाम का सुमरण करते हुए, आन को फूटते ही एक राम जी के अलावा अन्य जो कुछ भी है उन सब से कर्म बनते हैं। तो उन कर्मों के बंधन के उपायों को फूट दे दी। फूट देने का मतलब अब नहीं करते। और क्या करते? पग नंगे गुरुदर्श दया की मूट गई है। नंगे पांव चलकर सद्गुरु के दर्शन करने जाना और दया का प्राणी मात्र के ऊपर दया पालना, ऐसी मूठ धारण की। नंगे पांव क्यों जाते? चींटियां नहीं मरे। हाँ, दया की वजह से। हाँ, चींटी मकोड़े वगैरह सब जो है उससे, जूते से, चप्पल से मर जाते हैं। तो विषय त्याग विष वचन हास्य खिलवत नहीं जाने। महाराज में शब्द रूप रस गंध स्पर्श का त्याग कर देते हैं। और विष वचन, कटु वचन, कड़वे वचन, जिससे दूसरों का दिल दुखता हो ऐसे वचन, उन सब को त्याग देते। विषय त्याग विष वचन और हास्य खिलवत नहीं जाने। किसी की हंसी भी नहीं करते, किसी का उपहास भी नहीं करते, किसी का मजाक भी नहीं बनाते। हानि वृद्धि की बार भरोसो हरि को जाने। हानि भी हो जावे या लाभ भी हो जावे तो सब कुछ राम जी का
मानते हुए सुखी दुखी नहीं होते। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए, चाहे हानि भी हो जाए चाहे लाभ भी हो जाए। राम जी का भरोसा नहीं डिगमगाता, थोड़े से भी विचलित नहीं होते कि भाई हानि में राम जी आपने ऐसा मेरे साथ क्यों इतना बुरा किया, ऐसा शिकायत कभी नहीं करते राम जी से। उनका भरोसा रखते हो, उसमें भी कोई ना कोई भलाई होती है, उस भलाई को देखते, हमेशा पॉजिटिव बने रहते। कुछ बुरा हो रहा है, बुरे में भी दीर्घकालीन कोई न कोई भलाई है, उस भलाई को देखते हैं। तो हानि वृद्धि की बार भरोसो हरि को हानि। इस प्रकार से हानि हो जाए चाहे लाभ हो जाए, राम जी का भरोसा बिल्कुल किए हुए रहते हैं। भरोसे से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। जुआ चोरी पर लुब्धि, झूठ कपटा नहीं राखी। राम सनेही की पहचान बता रहे हैं, भजनानंदी की पहचान बता रहे हैं। जो जिज्ञासी है, भजन करके परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो ये सब कर्म नहीं करता, निष्ठ कर्म नहीं करता। जुआ खेलना, चोरी करना, परलुब्धि करना, झूठ कपट, ये सब चीज़ें नहीं रखता। और भांग तंबाकू अमल अखज मद पान न चाके, जो चीज़ नहीं खाने की है, जिसे गधा भी नहीं खाता है, उन चीज़ों को मनुष्य खा लेता है। तंबाकू को, तंबाकू के खेत के बाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं, बिना ही बाड़ के तंबाकू का खेत हरा भरा रहता है, क्योंकि कोई पशु खाता ही नहीं उसे। पशु भी समझते हैं कि ये तंबाकू है, लेकिन मनुष्य जो पशु भी नहीं खाते उसे भी खा जाते हैं। भांग तंबाकू अमल अखज मद पान न चाके। इस प्रकार से जो अखज है, जिसे नहीं खाना चाहिए, जो अखाद्य है, उन सब चीज़ों को खा जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो नहीं खाने योग्य है, उन सब चीज़ों को नहीं चखते। पानी बरते छान के, पानी भी पीते हैं तो छान कर पीते हैं, क्योंकि पानी में भी सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं। 9 लाख तरह के जीव पानी में होते हैं, तो छान के पियोगे तो वो जीव जो है बाहर ही रह जाएंगे, नहीं तो वो पानी के जीव भी आपके भीतर चले जाएंगे। पानी बरते छान के, निरख पाँव धरनी धरे। धरती पर पाँव जो है देख देख कर धरते हैं कि कोई जीव तो नहीं है, कोई जीव हत्या तो नहीं हो रही। वे राम से नहीं जानिए सो कार्य अपनों करे। उन्हें ही राम से नहीं माने जो अपना कार्य कर रहे हैं आत्मकल्याण का, और इस प्रकार से नए कर्म नहीं बांध रहे। इन सब चीज़ों को करने से नए कर्म बनते हैं। नए कर्म को बांधने वाली एक भी चीज़ नहीं करती। और राम भजन करके एक इष्ट रखकर सब कर्म जो अनंत जन्मों के हैं, उन सब कर्मों को जला देते हैं भजन की अग्नि में, या राम भजन की जड़ में, बारिश में गला देते हैं। खाटा मीठा स्वाद साग बन फल परिहरिये, श्रद्धा सेति त्याग समर्था मन में धरिये। तन पर निर्गुण साज मास 12 सम माने, 12 त्योहार उछाव भरम मन को सब भाने। मेला होली कीर्तन कदे न देखे जाए, राम चरण तन पीड़ को हिंसा तजे उपाय। और पहचान बता रहे जिज्ञासी की, भजनानंदी की, राम स्नेही की। खाटा मीठा स्वाद साग बन फल परिहरी। जो भी खट्टे मीठे स्वाद, चटपटे स्वाद, जिससे रसना को रस उपजता है, रसना बड़ी चटोरी है, इसे ये सब खट्टे मीठे स्वाद अच्छे लगते हैं। जो खट्टे मीठे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, उन सबको खाने के लिए रसना हमेशा लालायित रहती है।
तो ऐसे सब खट्टे मीठे स्वाद वाली चीज़ें और सब्जी फल बन के इन सब को छोड़ दो, केवल टुकड़े मांग के इस शरीर को भाड़ा दे देते। स्वाद के लिए नहीं खा रहे, केवल इस शरीर को बनाए रखने के लिए, ये प्राण इस शरीर में बने रहे, इस उद्देश्य से भोजन प्रसाद भाड़ा देने के उद्देश्य से करें। तो खट्टा मीठा स्वाद साग बन परिहरी, ये सब छोड़े ही देते हैं, मतलब छूट ही जाती है, छोड़ने की क्या आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनकी आसक्ति नहीं रहती है स्वाद लेने की। रसना को ऐसा रस उपजता है राम नाम के सुमरण का कि उन्हें ये रसना को ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं आती, दाई नहीं आती है, उस मिठास को छोड़कर का ये खट्टी मीठी चीज़ों को स्वाद लेगी, क्योंकि राम रस का स्वाद ऐसा आ रहा है कि उसके सामने ये सब फीके हैं स्वाद। श्रद्धा से ते त्याग समर्था मन में तेरे, जितनी उनमें श्रद्धा होती है, जितने उनके मन में सामर्थ्य होती है, उतना वो त्याग कर लेते हैं। जितना वो सहन कर सकते हैं उतना वो सहन करते हैं। कोई चीज़ अति आवश्यक हो तो ही उपयोग करते हैं, बाकी तो त्याग करते हैं, हर एक चीज़ का त्याग करते हैं जब तक अति आवश्यक नहीं। तो श्रद्धा से ती त्याग समर्था मन में धरिए, तन पर निर्गुण साज मास 12 सम्मान। तन पर जो है ऐसे निर्गुण नाम का साधन धारण कर लेते हैं, साज धारण कर लेते हैं। साज क्या साधन, ऐसा निर्गुण का भेद ले लेते हैं राम जी के नाम के सुमरण का, और वो रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। रोम रोम से भी राम राम का उच्चारण होता रहता है, सुखमणा में से अमृत चढ़ता रहता है। ऐसे निर्गुण का बोध का आनंद तन को आता रहता है। तन पर निर्गुण साज मास 12 सम्मान, और उनको 12 ही मास आनंद आता। श्रावण के महीने में शिवलिंग के ऊपर जब सहस्त्र धारा से अभिषेक होता, उसी प्रकार साधक के इस कागल्या रूपी शिवलिंग पर सुखमणा में से 1000 पाक के कमल से सहस्त्र धारा का अभिषेक होता, और वो केवल श्रावण के महीने में ही नहीं होता, 12 ही महीने होता। तो तन पर निर्गुण साज मास 12 सम्मान, उनके लिए 12 ही महीने समान है। कोई महीना विशेष नहीं है और कोई महीना खराब नहीं है। बार त्योहार उछाव भरम मन को सब भान, मन में किसी वार त्योहार का भी उनको कोई भरम नहीं है कि आज ये वार त्योहार है। वो तो कहते हैं सदा दिवाली संतदास 8 पोर आनंद। हमारे तो हमेशा ही दिवाली, हमेशा ही होली है, हमेशा ही उत्सव है। कोई आज विशेष उत्सव वाली बात तो उन्हें नहीं नज़र आती है। हमेशा ही वो तो आनंद में ही समाये रहते हैं, तो हमेशा उत्सव में ही, उनके उत्सव में ही जीवन रहता है। बार त्योहार उछाव भरम मन को सम्मान, जो बार त्योहार का भरम है कि आज तो मोटा दिन है, आज ऐसा दिन है। हमारे सारे दिन मोटे हैं, कोई दिन छोटा नहीं है। जिस दिन राम भजन नहीं हो वो दिन छोटा, बाकी सब दिन मोटे दिन है। क्यों? महाराज कह रहे बार त्योहार का भरम मत रखो, सदैव बार त्योहार मत। हमेशा ही दिवाली है और हमेशा ही होली है, हमेशा ही आनंद है, हमेशा ही जो है सारे दिन समान है, 12 ही महीने समान। मेला होली कीर्तन कदे न देखे जाए, कभी मेले में जाता नहीं है, होली जलती है उसको देखने भी नहीं जाता। मेला होली कीर्तन और कथा कीर्तन डिंगल पिंगल सब होते हैं, उनमें भी नहीं जाता। बैठकर राम भजन करता, क्योंकि उनको पता है वो सब कीर्तन में कानों का रस हो रहा है, इंद्रियों का सुख मिल रहा, लेकिन
जब तक इंद्रियातीत परमात्मा का बोध घट के भीतर नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो। वो तो माया की ही प्राप्ति हो रही है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। तो मेला होली कीर्तन कदे न देखे जाए, कभी इनको देखने जाता ही नहीं है। होते रहते हैं बहुत, इस संसार में बहुत होते रहते, बहुत मेले मंडते रहते हैं, और होली हर साल जलती है, और कहीं कथा कीर्तन डिंगल पिंगल भी बहुत होते रहते हैं। वो कहीं जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? कहीं जाने की इच्छा रहती क्या? रहती नहीं, इसलिए नहीं जाता। इच्छा ही नहीं रहती इसलिए नहीं जाता। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, सुखराम ज्ञान बेराग का ये लक्षण कहूँ तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले, इसीलिए जाता ही नहीं। इच्छा ही नहीं होती जाने की, और कुछ सुहाता ही नहीं है राम भजन के सिवाय। राम भजन में इतना रस उपज रहा है कि इस रस को आनंद को छोड़कर कहाँ जाऊँ मैं देखने? क्या देखने जाऊँ? मुझे कोई नाटक चैटक देखने की इच्छा ही नहीं है, कहाँ जाऊँ? रामचरण तन पीड़ को हिंसा तजे उपाय, और महाराज समझने की वो अपने तन को पीड़ा भी नहीं देता है, कष्ट भी नहीं देता है, इंद्रियों का दमन भी नहीं करता है, कठोर तपस्या भी नहीं करता। वो अपने पांचों प्राणों की हिंसा है, इन हिंसा का उपाय भी छोड़ देता है। कोई व्रत उपवास 11 कुछ भी नहीं करता, इन सब में पांचों प्राणों को कष्ट पहुंचता। करते हो क्या? नहीं करते। रामचरण तन पीड़ को हिंसा तजे, तन को कष्ट नहीं देते, सहज वृत्ति में जो हो जाए पा लेते हैं, और बाकी भजन करते रहते हैं, भजनानंदी बने। इस प्रकार से महाराज ने जिज्ञासी का अंग कवित्व में संपूर्ण किया। अब कवित्व में शिष्य पारक का अंग लिखे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भरिया चढ़स सो भाव राम कह जेल जेल समाही, रीता को ठुकराई छोड़ दे कूड़ा माही। पंच भोग संतोष भर्यो सोही राम उचर है, सतगरु आघो ले ये दस्त मस्तक परिधरी है। वस्तु ढुर्या नहीं आदरे, करसों दे चिटकाय, राम चरण भवकूप में वो जीव परे है जाए। क्या फरमा रहा? भरिया चढ़स्सु भाव राम के जेल समाई। जो चढ़स भरा हुआ होता है, कुएं से जब जल निकालते हैं चढ़स से, तो जब जो चढ़स जल से भरा हुआ होता है उसी से सब भाव रखते हैं। खाली चढ़स को कोई नहीं खींचता, भरा हुआ चढ़स है तो निकालते लोग। भरिया चढ़स्सु भाव राम कहे जेल समाए, रीता को ठुकराए छोड़ दे कूड़ा माई। रीता चढ़स होता है, उसे कोई निकालता नहीं, छोड़ देता है। बोले इसमें तो कोई जल आता ही नहीं, क्या फ़ायदा है इसको निकालने का, खींचने का क्या फ़ायदा। पंचभोग संतोष भरियो सोई राम उचर है। भरिया चढ़स कौन है? जो पांचों भोगों के भोग से संतोष प्राप्त कर लिया, जो धाप गया, वो भरिया चढ़स। अब उसे नहीं भोगने। पंच भोग संतोष, पांचों भोगों से उसने संतोष प्राप्त कर लिया, अब भोगने की इच्छा नहीं रही। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, भोगने की इच्छा अब नहीं रही, उनसे संतोष आ गया। ऐसा भर गया जो भरियो सोई राम उच्चर है, वही राम नाम का उच्चारण करता है। सतगुरु आगो ले दस्त मस्तक पर धरी, और वो सदगुरु को धारण करता है।
और उनके दस्त को, उनके वरद हस्त को अपने मस्तक पर धरता है, उनके ज्ञान को शिरोधारी करता है, जैसे वचन उनने कहे उसका अनुसरण करता है। वस्तु ढूंढा नहीं आदरे, करसूं दे चिटकाए। मन पे राम नाम रूपी वस्तु जो आपके पास है, निज नाम रूपी वस्तु जो आपके पास है, वो ढूंढ जाए तो फिर आदर नहीं रहेगा। वस्तु ढूंढा नहीं आदरे, करसु दे चिटकाए। रामचरण भवकूप में वो जीव परे है जाए। जिसके पास ऐसी राम नाम की वस्तु नहीं है, ढूंढ गई है, जिसने राम नाम की वस्तु को पकड़े नहीं रखा है, धारण नहीं किया है, वो भवकूप में पड़ता है जाकर। उसके पास ऐसा राम नाम रूपी धन नहीं है। और जिसके पास ऐसा राम नाम रूपी धन है, उसका आदर राम जी की दरगाह में होता, उसको स्थान निजगर में प्राप्त होता, परम पद में प्राप्त होता, आनंद पद में प्राप्त होता, केवल्य पद में प्राप्त होता। एक अखिर को दान दे सतगुरु बड़ दाता, सकल सृष्टि को बीज सृष्टि हुए रयो विख्याता। सुख नारद सनकादि शेष शिव पारन पावे, निगम संत जश गाय अगम ही अगम बतावे। शिष्य शरणागत होय के धारे मन परतीत, राम चरण निस दिन रटे तो जम दे सके न भीत। क्या फरमा रहे? एक अक्षर को दान दे सदगुरु बड़ दाता। सदगुरु इतने बड़े दातार हैं जो एक निज नाम रूपी अक्षर का दान देते, जो नए अक्षर है, जो 52 की चीज है, 52 अक्षरों में नहीं आती, ऐसा वो अक्षर है। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका क्षर नहीं, जिसका नाश नहीं हो, अक्षर, वो अक्षर जिसका नाश नहीं होता, वो अक्षर है। तो एक अक्षर को दान, केवल एक ही चीज देते, वो निज नाम रूपी अक्षर दे सदगुरु बड़ दाता। ऐसे सदगुरु बड़े दातार है, कृपालु दयालु है, ऐसे अमूलक वस्तु बख्शिश करने वाले हैं। सकल सृष्टि को बीज सृष्टि हुए रहो विख्याता। ये पूरी सृष्टि का बीज है, सत है, इसी से पूरी सृष्टि का पसारा हुआ है। ये सृष्टि जो है पूरी सृष्टि में विख्यात है, सब उनको चाहते हैं, सब उनका सुमरण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी उनका सुमरण करते हैं, 33 कोटि देवता भी उनका सुमरण करते हैं, और सभी उनसे शक्ति प्राप्त करके कार्यों का संचालन करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। इसीलिए वो सृष्टि में विख्यात है। ऐसे राम जी सकल सृष्टि को बीज है वो, और सृष्टि हुई रहो विख्याता। सब जो है उसको जानते हैं सृष्टि के अंदर कि वो परमात्मा राम जी है एक। उसको सभी कोई पुकार रहा है, सब पुकारते हैं उसको। सुख नारद सनकादिक शेष शिव पार न पावे। उनको पुकारते पुकारते सुखदेव मुनि, नारद जी, सनकादिक, शेष भगवान, शिव जी पार नहीं पा सके, उनका क्षय नहीं ले सके। ऐसे अनंत परमात्मा है। शिव शंकादिक शेष लू रटत न पावे अंत। उनका पार कोई नहीं पा सकते। निगम संत जश गाय अगमी अगम बतावे। महाराज निगमों में संतों ने ऐसे राम जी का, ऐसे परमात्मा का जश गाया, महिमा गाई, लेकिन उनकी महिमा जितनी करो उतनी कम है कि इस मुख की हाजत नहीं है कि कोई उनकी महिमा को गा सके। तो सभी ने उन्हें अगम ही अगम बताया कि वो अगम है, इंद्रियों की ताकत नहीं है कि ऐसे राम जी का वर्णन कर सके पूर्णतया। शिष्य शरणागति होय के धारे मन प्रतीत। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे राम जी की शरणागति ले लो शिष्य, और मन में ऐसे राम जी के प्रति, नाम सुमरण के प्रति प्रतीति धारण कर लो, विश्वास धारण कर लो।
रामचंद्र निज दिन रटे तो जम दे सके नहीं भीत। जो रात दिन ऐसे राम जी का सुमरन करता रहता है उसे जमराज पकड़ नहीं सकता, जमराज कष्ट नहीं भुगतवा सकता, जमराज कर्मों को भुगतान करने नहीं ले जा सकता। जम माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन छ। राम भजन को भेद समझ सतगुरु सु पावे, शिष्य बड़ भागी होय भेद सुन मन ठहरावे। अंतर क्षुदा जगाए नाम का करे आहारा, भजन भाव भरपूर आन रस लागे खारा। पांच तत्व गुण तीन को जीति अमीरस खाए, राम चरण शिष्य शूर बाजो शब्द मई हुई जाए। और क्या फरमा रहे महाराज, राम भजन का भेद समझ सदगुरु सुपाप। राम भजन करने की भेद विधि तरीका समझ वो सदगुरु से मिलती, बिना सदगुरु से नहीं मिल पाती। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे योग देश। राम भजन का भेद समझ सदगुरु सु पावे, शिष्य बड़भागी होई भेद सुन मन ठहरा। वो शिष्य बड़भागी है, भाग्यशाली है, उसके भाग्य उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसके भाग्य उदय हो गए जिसने ऐसे सदगुरु के निज नाम को के भेद को सुन लिया और सुनकर उसके ऊपर अपना निजमन ठहरा दिया। यानी निजमन से धारण कर लिया, भीतर से हृदय से ऐसी साधना को, ऐसी भक्ति को, ऐसे भक्ति के भेद को, और भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। तो जिस शिष्य ने ऐसे भेद के ऊपर, ऐसी भक्ति के ऊपर, ऐसे निरंतर होने वाली भक्ति के ऊपर मन को ठहरा दिया, यानी दृढ़ता करके, विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके भक्ति करने में लग गया। अंतर क्षुदा जगाए नाम का करे हारा, भीतर में भूख उत्पन्न की, और किसकी? राम भजन की। और फिर राम भजन का आहार किया, निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे आहार। इस प्रकार से सुखमणा में से जो मोती जड़ते, अमृत जड़ते, उनका आहार करे। लेकिन उनके लिए पहले आहार कब करोगे? जब भूख होगी। और भूख कब लगेगी? जब ऐसे संतों के सत्संग को सुनोगे, व्यवहार काल के सत्संग को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सुनोगे, तब भूख लगेगी। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं तो भूख लगती है, भोजन पच जाता है। इसी प्रकार से ये आत्मा का भोजन। अंतर क्षुदा जगाए नाम का करे हारा, इस प्रकार से नाम और निज नाम का हार करे। अंतर में, भीतर के अंदर ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को सुनकर, श्रवण कर कर भूख लगा ले नाम के लेने की, प्रेरणा ले ले। भजन भाव भरपूर आनरस लागे खारा। और महाराज तुम्हारे कौन सच्चा शिष्य है? शिष्य पारक का अंग, जिसके भजन का भाव भरपूर रहता है, और एक भजन के अलावा इस संसार में जितने भी रस हैं वो सब फीके लगते, नहीं सुहाते। राम भजन में ही विशेष इंटरेस्ट रहता है, न शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में इंटरेस्ट है। संसार के खटरस श्राव भी उन्हें नहीं पता, कड़वे, मीठे, कसेले, चटपटे, तीखे, कोई भी स्वाद उन्हें नहीं चाहिए। वो सब खारे लगते हैं, वो सब फीके लगते हैं, नीरस लगते हैं। केवल एक राम भजन ही सरस लगता है, बहुत सरस छे। कैसा है राम भजन? बहुत अच्छा होता, ऐसा लगता। 5 तत्व गुण 3 को जीत अमीरस खाए।
इस 5 तत्वों की देह अपने को प्राप्त है, इसका देहाध्यास को जीत कर। 5 तत्व गुण 3, ये 5 तत्व और 3 गुणों की देह है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 5 तत्व की ईंट बढ़ाई, पांच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा। ऐसा ये शरीर अपने को प्राप्त हुआ है। और इस शरीर के अंदर, इस शरीर की आसक्ति को छोड़कर, इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की जो इच्छा है, उस इच्छा को छोड़कर परम पद प्राप्ति का उपाय करते हैं, राम भजन का उपाय करते हैं। 5 तत्व गुण 3 को जीति अमीरस खाए, ऐसे राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं, ऐसे अमीरस का सेवन करते हैं राम नाम रूपी। 5 तत्व गुण 3 को जीति अमीरस खाए, इस प्रकार से इनको जीत कर अमीरस का पान करते हैं, अमीरस का सेवन करते हैं। रामचरण शिष्य शूरवा, जो शब्दमयी हो जाए, वही शूरवीर शिष्य है जो इस राम नाम रूपी शब्द को रटते 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 वो राम नाम रूपी हो जाए, राम रूपी हो जाए, शब्दमयी हो जाए, मतलब राम रूपी हो जाए। उस नाम की नाम रूप लीला के अंदर इतना गर्क हो जाए, गर्काब हो जाए कि अपने आप को भूल जाए, अपना आपा ही खो दे। ये 7 सुर सुध बुध खो दे, और ये 7 सुर अपना भोग नहीं मांगे। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह। वही शिष्य शूरवीर है जो ऐसा राममय हो गया, शब्दमय हो गया। अब तो बस राम के सिवाय उसे और कोई दिखता ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। अब तो राम जी के सिवाय दूसरा और कोई दर्शन में आता ही नहीं। जहाँ भी देखता है उधर सब राम जी ही राम जी। बनवो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं जहाँ सद्गुरु साईं। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व में शिष्य पारक का अंग संपूर्ण किया। अत शिष्य निर्णा का अंग लिखे। कमल मूल मद कीच नीच मिंडुक अधिकारी, भवर बासना लेत बेस नहीं तांस मंजारी। अले दादुर क्यों मेल आश पुनि बास विवर्जित, सुखगत बड़े कलेश होय कबहूँ जो संगति। गुरु पूजा को खींच ले सो कहा करे शिष्य ज्ञान, ज्ञान भक्ति वैराग सो रखे दोष अभिमान। शिष्य निर्णाकांक बता रहे कि भाई कौन सा शिष्य ठीक है, कौन सा शिष्य ठीक नहीं है, उसका निर्णय कैसे करें। कमल मूल मदि कीच नीच मिंडुक अधिकारी। कमल की मूल कहाँ होती है? कीचड़ में। उसका कीचड़ में, दलदल में कौन रहता है? मेंढक। नीच मिंडुक अधिकारी, उसका अधिकारी कौन है? मेंढक वहाँ रहता है कीचड़ में। कमल की मूल के अंदर, मूल जो कीचड़ में होती है वहाँ मेंढुक यानी मेंढक अधिकारी है उसका। और भंवर बासना लेत, बेस नहीं ताश मिल जाए। और भंवर क्या करता है? वो पुष्प की खुशबू लेता है, कीचड़ में नहीं जाकर बैठता। और मेंढक जो है कीचड़ में बैठा रहता है, पुष्प की खुशबू लेने नहीं आता। कितना अंतर है दोनों? दो ही कमल के लग रहे हैं, लेकिन एक तो उसके कीचड़ के अंदर बैठा हुआ है और एक खुशबू ले रहा है ऊपर से। अली दादुर क्यों मेल आश पुनि बास विवर्जित। अली किसको कहते हैं? अली बवरा। और दादुर किसको कहते हैं? मेंढक। अली दादुर क्यों मेल, इन दोनों के आपस में मेल नहीं है।
क्योंकि आश पुनि बास विवर्जित, दोनों की आशाएं अलग अलग और दोनों की वासना अलग अलग। विवर्जित यानी न्यारी न्यारी। अली दादुर क्यों मेल, आस पुनि बास विवर्जित, दोनों अलग है दोनों की। उसकी आशा कीचड़ में है और उसकी आशा पुष्पी में। सुखगत बड़े कलेश होए कबहू जो संगत, यदि दोनों संग हो जाए कभी, भंवरा और मेंढक, तो दोनों के कलेश बच जाएंगे, क्योंकि दोनों की आशाएं अलग। वो नीचे की ओर जाना चाहता है, भंवरा ऊपर की ओर उड़ना चाहता, तो दोनों का संगत नहीं बैठती है, कलेश बचता है यदि दोनों संग करे तो। कह रही कैसे नहीं वे डोलत रसा आपने वाक्य पाठ गांगे। गुरु पूजा को खींच ले सो कहा करे शिष्य ज्ञान। महाराज फरमाने कि वो शिष्य कहाँ ज्ञान सीख पाएगा जिसके गट के भीतर सदगुरु के प्रति आदर भाव नहीं, सदगुरु के प्रति पूजा का भाव नहीं, सम्मान का भाव नहीं। जब तक शिष्य के अंदर सदगुरु के प्रति आदर का, पूजा का, सम्मान का भाव नहीं आएगा, तब तक उसके ज्ञान पल्ले भी पड़ने वाला नहीं। गुरु पूजा को खींच ले सो कहा करे शिष्य ज्ञान। गुरु के प्रति आदर ही प्रकट नहीं हो रहा, तो उनके ज्ञान की महत्ता कैसे समझ में आएगी। जो ज्ञान बख्शिश कर रहा है उनके प्रति ही आपका आदर नहीं है, वही आपके आदर्श नहीं है, वही आपके आइडल नहीं है, तो उनका ज्ञान भी आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं। गुरु पूजा को खींच ले सो कहा करे शिष्य ज्ञान, ऐसे शिष्य को ज्ञान मिलने वाला नहीं जो सद्गुरु को नहीं माने। ज्ञान भक्ति बैराग सो रखे दोष अभिमान, वो अपने अभिमान में रहता है और ज्ञान भक्ति और बैराग से दोष रखता है, अभिमान रखता है। उसके ज्ञान भक्ति और बैराग लेश मात्र भी प्रवेश नहीं होता जिसका सद्गुरु के प्रति आदर भाव नहीं। धूणी आवली पूज फले तब तगड़िया मारे, स्वार्थ सरक उपाय उभे नहीं ज्ञान विचारे। यो दर्शन द्विज साध अराधे हरि तिराया, फिर दुख दे मांगे दाम करे जब संग्रह माया। राम चरण पूजनीक को धन से होय अमान, गुरु शिष्य ना तो ना रहे वित संग बसे अज्ञान। और क्या फरमा रहे महाराज, दूनी आवड़ पूज, दुनी आंवली पूज फले तब तगड़ा मारे। दुनिया आंवली की पूजा करती है, आंवली यानी आंवले का वृक्ष आंवली, तो दुनिया वाले आंवली की पूजा करते हैं और जब उसके फल आ जाते हैं आंवले तब तगड़ा मारे। बड़े बड़े मोटे पत्थर मारकर तोड़कर उसे खा जाते हैं, बाकी तो पूजा करते हैं। कैसे देखो दुनिया वाले, हाँ जब वो फल जाते हैं उसके आंवले खूब आ जाते हैं आंवली के, तब वो कैसे कैसे करके उसको मार मार के पहले तो पूजा कर रहे हैं फिर उसकी धुलाई कर रहे हैं। हाँ? ऐसी दुनिया है महाराज कह रहे हैं। दुनिया आंवली पूज फले जब तगड़ा मारे, स्वार्थ सरक उपाय उभे नहीं ज्ञान विचारे। दोनों ही उपाय जो है स्वार्थ के लिए कर रहे हैं,
दोनों के लिए कोई ज्ञान का कोई विचार नहीं है। न तो आंवले की पूजा के अंदर कोई ज्ञान का विचार है और न उसके आंवले को तोड़ने के लिए पत्थर मारने पर ज्ञान का विचार है। वो दोनों ही अपने स्वार्थ का उपाय कर रहे हैं। पूज भी अपनी मनोकामना के लिए रहे। आंवले की पूजा किस लिए कर रहे हैं? अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए, मनोकामना संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और जब आंवले फलते हैं तब उसके पत्थर मांगते हैं, तो हम पेट भरण के लिए कर रहे हैं। तो स्वार्थ सरक उपाय, दोनों ही उपाय जो है स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं। उभय नहीं ज्ञान, दोनों में ज्ञान का विचार नहीं। न तो आंवले की पूजा में ज्ञान का विचार है, न आंवले को पत्थर मारकर तोड़ने में ज्ञान का विचार है। दोनों ही स्वार्थ से बंधे हुए विचार है। दोनों ही जो करनी की जा रही है, क्रिया की जा रही है, वो स्वार्थ के वशीभूत होकर करनी और क्रिया की जा रही है। ये दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। क्या समझा रहे? यूं दर्शन द्विज साध आराधे हरिहितराया। इस प्रकार से खट दर्शनी, दर्शन किसको कहा? खट दर्शनी को। और द्विज किसको कहा? ब्राह्मणों को। और साध जो साधना करने वाले। आराधे हरिहितराया, हरि के हित के लिए आराधना करते हैं सब। और फिर क्या करते हैं आराधना करके? फिर दुख दे मांगे दाम करे जब संग्रह माया। फिर दुख दे मांगे दाम, फिर दाम मांगते, दान दक्षिणा दे दो भाई, कथा पूरी हो गई है। फिर दुख दे मांगे दाम, रुपया पैसा मेल दो हो गई पूरी पुराण, ऐसा कहते थे। फिर दुख दे मांगे दाम करे जब संग्रह माया, तब वो माया का संग्रह करने में लग जाता। वो किस प्रकार से? पहले तो हरि के हित के लिए आराधना की थी आंवले की पूजा करने के समय, और फिर जब दाम मांगने लगे तो लोगों को ऐसा लगा कि ये तो यार पत्थर मार रहे आंवले के ऊपर। रामचरण पूजनीक को धन से होय अमान। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो पूजनीक है, द्विज खटदर्शनी, लेकिन वो धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, उससे उनका मान घट जाता है। वो मांगने वाले हो जाते हैं, याचक कहलाते हैं। धन मांगते ही याचक हो जाते हैं, और धन नहीं मांगे तो पूजनीक है। तो रामचंद्र पूजनीक को धन से हो या मान, उनका जो मान है वो धन मांगने से समाप्त हो जाता। गुरु शिष्य नातो ना रहे, वित्त संग बसे अज्ञान। फिर गुरु और शिष्य का नाता नहीं रहता, फिर तो बस रुपए पैसे का ही सारा धंधा हो जाता। जो ज़्यादा पैसे देते हैं उनके पहले चले जाते हैं। वित्त संग बसे अज्ञान, वो तो बस वित्त के साथ ही लगे रहते हैं। कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, चलो उनके यहाँ कथा करो, पहले उनकी बात मान लो, उनके चौमासा फिक्स कर लो। आंगन कोस हजार बसे अण मिलती आसे, सहस कोस पर होय मिल्या हृदय में बासे। आसे इष्ट उपास एक सोई सज्जन मेरा, इष्ट भ्रष्ट हरि विमुख आश में लीन ही नेरा। राम चरण जल तेल जू, निकट बास मन दूर। पै सुरी सुरेहा जल सायरा, सो कहिए सदा हजूर। और क्या फरमा रहे महाराज? आंगन कोस हजार बसे अण मिलती आसे। आंगन कोस हजार बसे अण मिलती आसे, सहस कोस पर होय मिलिया हृदय में बास। मतलब एक ही आंगन में रह रहे, लेकिन उनकी आशा नहीं मिलती है, हृदय नहीं मिलता, तो वो पास पास रहते हुए भी बहुत दूर है। मन नहीं मिलता तो दूर है बहुत। और कोई सहस कोस पर हो, हजार कोस पे दूर हो, लेकिन उनका मन मिला हुआ, हृदय मिला हुआ, तो वो संग ही है, पास ही। और कोई एक ही आंगन में एक ही घर में रह रहे हैं, उनका मन नहीं मिलता तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, दूरी नहीं बहुत दूर है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, आसे इष्ट उपास एक सोई सज्जन मेरा।
मेरा कौन है सज्जन? जिसकी आशा एक ही है, जिसका इष्ट एक ही है, जिसकी उपासना एक ही है, केवल राम जी के सिवाय। और दूसरा, उसका न तो कोई इष्ट है, न कोई आशा है, और न और किसी की उपासना है। आसे इष्ट उपास एक सोई सज्जन मेरा, वही सज्जन मेरा जन है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माए, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना। तो मेरा जन कौन है? जिसकी आसे इष्ट उपास एक, सोई सज्जन मेरा। मेरा जन वही है जिसकी आशा परमपद प्राप्ति की, यानी जो मेरी आशा है वही उसकी आशा है। और जो इष्ट उसका गुरुपद देश है, सत्स्वरूप परमात्मा है। जो मेरा इष्ट है वही उनका इष्ट है। और जो मैं उपासना करता हूँ राम नाम की, वही उपासना वो करता है। तो आसे इष्ट उपास एक, जिसकी एक ही है, सोई सज्जन मेरा, वही सज्जन मेरा। ये निर्णय कर लो कि कौन शिष्य मेरा है और कौन शिष्य नहीं है। जिसकी आशा एक ही है परमपद प्राप्ति की, जिसका इष्ट एक ही राम जी है, और जिनकी उपासना भी राम नाम के सुमरण की है, ऐसा सज्जन, ऐसा शिष्य मेरा है। इष्ट भ्रष्ट हरि विमुख, आश मेली नहीं नेरी। जो इष्ट से भ्रष्ट है, जिसका एक इष्ट नहीं है, वो हरि से विमुख है, राम जी से विमुख है। आस मेली, उनकी मेली आशा है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख की आशा है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा है। तो महाराज में नहीं नेरा, वो नेरा नहीं है। हाँ, बहुत दूर है। जिनकी आशा ही अलग है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, शरीर संसार के सुखों की, वो बहुत दूर है मेरे से। मेरे पास रहते हुए भी यदि उसकी आशा नहीं है परमपद प्राप्ति की, त्रिलोकी में फल चाहता है, तो मेरे से बहुत दूर है। और जो मेरे पास नहीं रह रहा है लेकिन उसकी आशा परमपद प्राप्ति की, इष्ट राम जी और उपासना भी राम जी के नाम की सुमरण करता है, चाहे वो मेरे से 1000 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन वो मेरा है। क्या प्रमाण? मेरा है। और जो मेरे एकदम नज़दीक रहता है रोज, लेकिन उसकी आशा अलग है, उसका त्रिलोकी में फल चाहिए उसे। वो इष्ट से भ्रष्ट है, राम जी के नाम का सुमरण नहीं सुहाता, वो हरि से विमुख है, उसकी आशा मेली है, शरीर संसार के सुख चाहिए, तो वो मेरा नहीं है। मेरे पास रहते हुए भी मेरा नहीं। रामचरण जल तेल जो निकट बास मन दूर, जिस प्रकार से जल जो है, तेल जल में कभी मिलता नहीं, भले उसके अंदर डाल दो फिर भी वो दूर ही रहेगा। हाँ, भले निकट कितना ही निकट रहो, लेकिन उसका तेल में कभी घुलेगा नहीं। जल में तेल नहीं घुलेगा, तेल में जल नहीं घुलेगा, बिल्कुल अलग ही रहेगा। तेल ऊपर ऊपर तिरता रहेगा, जल नीचे नीचे बैठा रहेगा। पय सुरहा जल सायरा, सो कहिए सदा हजूर। महाराज में दूध पानी कैसे मिल जाता आपस में, एक में कोई अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से जल सायरा, इस प्रकार से बूंद और सागर मिल जाती है, फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकते। सो कहिए सदा हजूर, वो हमेशा हजूर है, हाजिर है, मेरे साथ ही है। जिसका मन मेरे में मिल गया, जो एकदम दूध और पानी की तरह मिल गए, वापस ऐसे घुल मिल गए कि अलग हो ही नहीं सकते, वो मेरा। और जो तेल की तरह मिले जल में, वो मेरा नहीं है। उनका मन बहुत दूर है, एकदम तेल के ऊपर पानी या पानी के ऊपर तेल भले, लेकिन वो बहुत दूर है, वो कभी मिल सकते ही नहीं। इस प्रकार से महाराज ने शिष्य पारक का अंग संपूर्ण किया, शिष्य का निर्णय भी कर दिया, और शिष्य की पारक भी बता दी कि कौन शिष्य एक आशा वाला, एक इष्ट वाला है, जो परमपद को प्राप्त करना चाहता है, और कौन शिष्य त्रिलोकी में फल चाहता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहता है। तो इन दोनों की आशाएं अलग है। जिसकी जैसी आशा है वहाँ उसका वासा हो जाता है। अंत काल में होती वासना, जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंतमति सुगति, आशा जहाँ वासा, जिसकी जैसी आशा उसको वहाँ वैसा वासा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से शिष्य पारक का अंग संपूर्ण हुआ कवित्व में। अब कवित्व में टेक का अंग कल आएगा, और विचार का अंग भी आएगा कल। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो धन्य।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।